अब बेटा आज हम आगे बढ़ेंगे और आज हम कंडीशन 1 की सिचुएशन बी है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। इसमें क्या होगा बेटा कि इसके अंदर जो इंटरेस्ट है वो इंस्टॉलमेंट में शामिल करके आपको नहीं देगा। तो सर फिर देगा क्या? बेटा आपको जो देगा वो ओनली कैश प्राइस देगा। आपको इंटरेस्ट निकालना है और आपको उसके अंदर शामिल करना है, तब जाके क्या बनेगी? इंस्टॉलमेंट बनेगी। अब तुम बोलोगे सर ये तो बहुत इजी है, क्योंकि यहां तो कैश प्राइस कितनी है वही दे दी हमें। बिल्कुल बेटा, ये बहुत 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 इजी है, यहां पे तकलीफ आनी ही नहीं है बिल्कुल भी। वेरी सिंपल। ओके, इसीलिए सभी लोग बहुत ध्यान से देखना, देखो कैसे करेंगे इसको। इसका एक क्वेश्चन मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, वही हम लोग कर रहे हैं, फिर हम कंडीशन 2 पर आएंगे बेटा, है ना। ये हम लोगों ने कल कर लिया था, है ना। देखो बेटा तुम्हें एक बार रिवाइंड कराओ। कल वाले में ये था कि आपको ये इंस्टॉलमेंट दी जाती थी। ओके, जैसे 10,000 10,000 10,000, बेटा ये इंस्टॉलमेंट है जिसके अंदर इंटरेस्ट शामिल है। तो बेटा हम इंटरेस्ट निकाल लिया करते थे, इंटरेस्ट निकाल के आप ये देख लेते थे कि 10,000 में से जब 1350 का इंटरेस्ट है तो बाकी बचा हुआ क्या होगा? कैश प्राइस होगी। तो इतनी कैश प्राइस का पेमेंट हो जाता है। ठीक है, अब पता है हमें क्या देगा? अब हमें बेटा ये देगा कि भाई इंस्टॉलमेंट में कैश प्राइस कितनी है, आपको इंटरेस्ट निकालना होगा और दोनों को जोड़ के आपको इंस्टॉलमेंट निकालनी है। ओके, चलो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये मैंने आपको कल होमवर्क में दिया था, सबको पता होगा। ये है आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 8, है ना। मैं क्वेश्चन पूरा नहीं करवा रहा हूं, मैं सबको बता दूं एक बार, कल भी मैंने बताया था, हम सिर्फ क्वेश्चंस की इंटरेस्ट टेबल बनाना सीख रहे हैं अभी, हम क्वेश्चन कंप्लीट नहीं कर रहे हैं अभी, है ना। क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, जैसे ही इंटरेस्ट टेबल सबको बनानी आ जाएगी फिर हम जल्दी जल्दी स्पीडली क्वेश्चंस कर लेंगे, है ना। लेकिन पहले आपको क्या आना चाहिए? इंटरेस्ट टेबल बनाना आना चाहिए। चलो पढ़ना स्टार्ट करो बच्चों, बहुत सीधा क्वेश्चन है, 5 मिनट का भी नहीं है। पढ़ो। ऑन 1st April 2016 Raju acquired a scooter from Mahesh on hire purchase। बेटा राजू ने स्कूटर परचेज किया किससे? महेश से। ओके, आगे पढ़े, पहला पॉइंट पढ़ो। कैश प्राइस ऑफ स्कूटर वॉज 15,000। ये लो, कंडीशन 1 की पहचान क्या दे दिया हमें? कैश प्राइस इज गिवन। ओके, आगे पढ़ो। 5,000 रुपीज वर टू बी पेड ऑन साइनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जब कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाएगा तब 5,000 रुपए आपको पे करने हैं। इसका मतलब ये क्या है बच्चों? ये है आपका डाउन पेमेंट। ओके, ये डाउन पेमेंट है। अब तुम खुद ही बोल दो यार, देखो तुम्हारी खुद की बुद्धि है। 15,000 रुपए कैश प्राइस है, जिसमें से 5,000 रुपए का डाउन पेमेंट हो गया। सभी को पता है ना डाउन पेमेंट किसका होता है? कैश प्राइस का ही होता है। अब कितना बचा है? 10,000। पहली इंस्टॉलमेंट से पहले आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस है 10,000। तुम खुद समझ सकते हो कि अब जो इंटरेस्ट लगेगा वो किस पे लगेगा बच्चों? 10,000 पर लगेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट पढ़ो। द बैलेंस वॉज टू बी पेड इन 2 एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 5,000 प्लस इंटरेस्ट। मतलब इंटरेस्ट इसमें शामिल नहीं है। और बच्चों पता लगाने का एक तरीका और, मुझे बताओ कैश प्राइस कितनी है? 15,000 है ना। डाउन पेमेंट कितना किया आपने? 5,000 का। और बाकी दो इंस्टॉलमेंट कितने की बोल रहा है ये? 5,000 की। तो टोटल कितना हो गया ये? 15। क्या 15 के बदले में 15 ही दोगे क्या? इंटरेस्ट शामिल नहीं है इन 5,000 में, हमें ये पता लगता है इससे। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? यस और नो जो मैं बोल रहा हूँ। यस सर। यस सर। और बाकी दूसरी हिंट तो उसने दे ही दी, क्लियर बोल दिया उसने कि 5,000 प्लस इंटरेस्ट कह रहा है वो, मतलब वो प्लस इंटरेस्ट अभी तक नहीं हुआ है, वो आपको करना है। तो बेटा ये तो बहुत इजी है। अब मेरे को बताओ ये 5,000 क्या है जो आपको दिया हुआ है? बेटा ये इंस्टॉलमेंट की कैश प्राइस है। बहुत इजी हो गया ये काम, बहुत इजी। ओके, आगे बढ़ो। फोर्थ पॉइंट, इंटरेस्ट चार्जेबल ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस। इंटरेस्ट चार्जेबल ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस वॉज 20% पर एनम। बेटा जो इंटरेस्ट लगना है आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे वो कितना लगना है? 20% पर एनम लगना है। बताओ कंडीशन कौन सी है? ये कंडीशन है 1, क्योंकि कैश प्राइस भी गिवन है और इंटरेस्ट की रेट भी गिवन है। ओके, दोनों चीज जब गिवन होती है तो ये कंडीशन 1 है।
और इंटरेस्ट किस पे लगेगा? आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस पर। मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूं कल से लेकर अभी तक, सबको याद होना चाहिए, ठीक है। लेकिन सर टेबल में फर्क क्या आएगा, आप तो ये बताओ। बेटा टेबल में बस आपको कुछ कॉलम इधर उधर करने हैं और एक कॉलम हटा देना है। चलो मैं सभी को सॉल्यूशन पे लेके चलता हूं। बेटा ये आपकी इंटरेस्ट टेबल है। इंटरेस्ट टेबल की शुरुआत से पहले हम यहां पे आ रहे हैं, जरा नीचे देखो सभी लोग। आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस बिफोर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। बेटा पहली इंस्टॉलमेंट पे करने से पहले कैश प्राइस आउटस्टैंडिंग कितनी है मुझे बताओ। टोटल कैश प्राइस कितनी है? तो टोटल कैश प्राइस है 15,000, जिसमें से डाउन पेमेंट कर दिया आपने 5,000। अभी भी बकाया चल रहा है 10,000 रुपए, 10,000 आउटस्टैंडिंग चल रहे हैं कैश प्राइस के। ओके, तो ये आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस है पहली इंस्टॉलमेंट से पहले। इस पे लगाओगे आप 20% का क्या? इंटरेस्ट, जो कि आएगा 2,000। बेटा 2,000 इंटरेस्ट आ गया, और ये 5,000 रुपए जो आपको दिया गया है ना, ये इंस्टॉलमेंट के अंदर का कैश प्राइस है। तो बेटा मेरे को बताओगे आपका इंस्टॉलमेंट अमाउंट कितना है? 5,000 प्लस 2,000, टोटल मिला के ये हो गया आपका 7,000। ओके, अब मुझे ये आंसर दो, पहली इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस कितना है, बोलो। आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस आफ्टर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, जल्दी बोलो फास्ट। 5,000। 5,000। 5। अरे तुमसे जवाब नहीं आते यार लोगों से यार। 5,000 रुपीज आउटस्टैंडिंग है। अब इस पे लग जाएगा इंटरेस्ट सेकंड इंस्टॉलमेंट पे, जो आएगा 1,000। फिर इस 1,000 और 5,000 को मिला के इंस्टॉलमेंट बन जाएगी कितने की? 6,000 रुपए की। ये लो खत्म इंटरेस्ट टेबल। देखो बेटा सीधी सी बात ये है, देखो आपकी टोटल कैश प्राइस कितनी है? 15,000, जिसमें से 5,000 का डाउन पेमेंट हो गया। इसके बाद बिफोर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपका आउटस्टैंडिंग है 10। फिर फर्स्ट में कैश प्राइस का पेमेंट हुआ 5 का, तो इसके बाद आफ्टर दिस आउटस्टैंडिंग है 5। पहली इंस्टॉलमेंट में लगेगा 10,000 पर, इसमें लगेगा 5 पे। हाँ पयस बोल, क्या बोल रही? सर ये परसेंटेज पर एनम है ना? बिल्कुल पर एनम है। तो सर फिर आपने 6-6 महीने का क्यों नहीं करा? क्यों करूंगा 6 महीने का? एनुअल इंस्टॉलमेंट है। क्वेश्चन पढ़ो। नहीं, इसमें लिख रहा था ना कि एनुअल में 2 बार देना, मतलब 1 साल में 2 बार। नहीं 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 नहीं, कहा ना, 2 एनुअल इंस्टॉलमेंट, नॉट एनुअल इन 2, ऐसे नहीं बोला हमको। लाइन पढ़ो वापस, क्या लिखे? 2। अच्छा ओके ओके सर, गलत समझी मैं। हाँ कोई बात नहीं। 2 साल में इंस्टॉलमेंट चलेगी आपकी, 1 साल में 5, दूसरे साल में भी 5। ठीक है, ये बात है। ठीक है बेटा, तो ये आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस शुरू में 15 थी, जिसमें से 5 का डाउन पेमेंट हो गया। इसके बाद 10 बची, फिर 10 में से 5 का डाउन पेमेंट फिर हो गया, सॉरी 5 का पेमेंट फिर हो गया, तो फिर 5 बचा। ठीक है, इस 5,000 पे लगा दोगे आप इंटरेस्ट, और 10,000 पे लगा दोगे इंटरेस्ट 20-20%, तो ये आ गया 2 और 1। काम की बात यह है बेटा कि आपको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 5,000 और 5,000, ये इंस्टॉलमेंट नहीं है, ये इंस्टॉलमेंट का कैश प्राइस है। तो आपको इंटरेस्ट इसमें अगर जोड़ दो तो आपको इंस्टॉलमेंट मिल जाएगी 7,000 की। इसी तरह से इसमें अगर जोड़ दोगे तो ये आपको मिल जाएगा 6,000 की इंस्टॉलमेंट। मुझे बताओ सभी को आ गया करना ही है, यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। बाकी लोग जवाब नहीं आ रहे हैं? यस सर। ओके, यस सर। यस सर। सोमेश बेटा कितने लेक्चर छूट गए? सर वो मेरा बीच में क्लास पा रहा तो था बेटा मैं, कल मैंने रेगुलर हूँ सर मैं। कल मैंने आपको मतलब ग्रुप में मैंने लास्ट 3 क्लासेस की रिकॉर्डिंग भेजी थी, याद होगा, है ना? उनको एक साथ भेजने का पर्पस, मेरे 2-3 स्टूडेंट हाँ थे और सर मेरे जी, खुद ही है वो, हाँ। है ना? तो उनको देख लेना लाइन से, ताकि तुम लेवल में आ जाओ और कल से अच्छा रेगुलर सर, रहो, है नहीं ना? सर मैं, क्लास नहीं छोड़ो। हाँ सर मैंने अभी देखा नहीं था, कल का आपका लेक्चर देख नहीं पाया था, तो मैं आज इसको कंप्लीट कर लूंगा सर अभी क्लास और में। भी लोगों से मैं बोल रहा हूँ जिनका ये हायर वैल्यू गुड्स और ये इंटरेस्ट वाला पार्ट छूटा हुआ है, तो कल तक के लेक्चर मैंने एक साथ 3 लिंक कल भेजे थे, सबको याद होगा ग्रुप में 3 लिंक सेंड किए थे मैंने। ठीक है, तो एक यस एक सर। करके तीनों देख लो। पहले वाले लिंक में आपको अकाउंट सॉरी एंट्रीज याद करने को मिलेगी, ठीक है, दूसरे वाले में अकाउंट्स बनाने को मिलेंगे, और तीसरे वाले में इंटरेस्ट टेबल का हमने कल शुरू किया था।
और आज वाला भी ग्रुप में डालूंगा मैं तुम्हारे लिए। मैं रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी मैंने 100% दे रखी है, लेकिन बस रेगुलर रहो और सब लोग पढ़ते जाओ, है ना। क्योंकि देखो लाइव में रहोगे ना तो मजा ज्यादा आएगा। रिकॉर्डिंग देखने में हो जाता है काम, लेकिन लाइव में रहोगे तो मजा ज्यादा आएगा, मुझे भी और आपको भी, है ना। चलो अब ये हो गई आपकी कंडीशन 1 कंप्लीट। कंडीशन 1 थी, क्या थी, जब कैश प्राइस दी गई हो और रेट ऑफ इंटरेस्ट दी गई हो। अब कंडीशन 2 पे आया जाए, ध्यान ध्यान से देखना सब लोग। कंडीशन 2, और बेटा कंडीशन 2 जो है वो क्या है, जब कैश प्राइस भी दी गई है और हायर परचेज प्राइस दे दी उसने यहां पे, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया। अब बड़ी अजीब बात है सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दे रहा है, फिर भी वो कैसे निकलवा रहा है हमसे। जब वो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें नहीं दे रहा है तो फिर वो कैसे निकलवा रहा है हमसे इंटरेस्ट। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। बिल्कुल बेटा, हो तो यहां पे यही रहा है, लेकिन इसीलिए इसका तरीका भी अजीब है। क्या है, आपको जो एडिशनल इंफॉर्मेशन उसने दी है वो किसकी दी है, हायर परचेज प्राइस की, और हायर परचेज प्राइस में इंटरेस्ट शामिल होता है। बल्कि अगर मैं बोलूं कि कैश प्राइस और हायर परचेज प्राइस का डिफरेंस क्या होता है, तो बच्चों तुम लोग बोलोगे इंटरेस्ट ही तो होता है। ओके, तो अगर हम यहां पे इंटरेस्ट निकाल सकें तो बेटा वो कौन सा वाला इंटरेस्ट होगा, वो होगा आपका टोटल इंटरेस्ट। कौन सा इंटरेस्ट होगा, टोटल इंटरेस्ट होगा बेटा वो आपका। समझ रहे सब लोग मेरी बात। टोटल इंटरेस्ट यहां पे आप Yes, शुरू sir. में ही निकाल सकते हो, शुरू में ही। एक चीज है जिसको 10,000 रुपीज की कैश प्राइस है, लेकिन अगर आप किस्तों में लोगे हायर परचेज सिस्टम पे तो वो आपको पड़ेगी 12,000 की। अब तुम लोग खुद ही दिमाग लगा के समझ सकते हो कि ये 2,000 का डिफरेंस किस चीज का है, इंटरेस्ट का ही है। ओके, तो टोटल इंटरेस्ट तो आपको यहां पे मिल जाएगा आराम से, लेकिन किस इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट है ये कैसे पता लगाए, तो बेटा इसके लिए दो अलग अलग केस है, और यहां पे जो इंटरेस्ट टेबल बनेगी वो 2 स्टेप में बनेगी। तो सभी लोग जरा ध्यान से देखें, स्टेप नंबर 1 क्या है। स्टेप नंबर 1 है कैलकुलेशन ऑफ टोटल इंटरेस्ट। कैलकुलेशन ऑफ टोटल इंटरेस्ट। अब टोटल इंटरेस्ट कैसे निकलेगा बच्चों, वही टोटल इंटरेस्ट इक्वल्स टू हायर परचेज प्राइस माइनस कैश प्राइस। ओके, हायर परचेज प्राइस माइनस कैश प्राइस, ये आपका हो गया टोटल इंटरेस्ट। अब सवाल उठता है सर इसको बांटे कैसे, तो स्टेप नंबर 2, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट्स के बीच में कैसे बांटे इसको, ताकि हमें यह पता लगे किस इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट है। बेटा ये काम आपका होगा अकॉर्डिंग टू केस, और केस बेटा यहां पे 2 है, जिसमें से आज हम पढ़ने वाले केस 1। इट्स वेरी वेरी सिंपल। क्या है केस 1, व्हेन इंस्टॉलमेंट्स एंड टाइम इंटरवल आर इक्वल। जब किस्तों की राशि एवं समय अंतराल दोनों समान हो, जब किस्तों की राशि और समय अंतराल दोनों समान हो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि इंस्टॉलमेंट जो बच्चों यहां पे होनी चाहिए वो होनी चाहिए सेम अमाउंट की। जैसे 10,000 की इंस्टॉलमेंट है, ऐसा नहीं है कि एक 10 की एक 15 की है, 10 की चलेगी। और काम की बात, इनके बीच का जो टाइम इंटरवल है वो भी सेम होना चाहिए। मतलब अगर एनुअल इंस्टॉलमेंट है तो ये भी एनुअल है, ये भी एनुअल है और ये भी एनुअल है। अगर 6-6 महीने वाली है तो 6-6 महीने का गैप है। ये नहीं होना चाहिए कि पहली 2 इंस्टॉलमेंट के बीच में गैप है 1 साल का, अगले 2 के बीच में 6 महीने का, अगले 2 के बीच में 18 महीने का। ऐसे नहीं चलेगा। क्वेश्चन में हमें पता कैसे लगेगा, ध्यान से सुन लो। सबसे पहले आपको हायर परचेज प्राइस दिख जाएगी और कैश प्राइस दिख जाएगी, और सबसे बड़ी बात जो तुम्हें दिखेगी वो है कि इंटरेस्ट की रेट नहीं दी गई होगी। अगर इंटरेस्ट की रेट नहीं है तो देखते ही समझ जाओ कि तुम्हें यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट निकालना है बच्चों, और टोटल इंटरेस्ट निकाल करके उसे बांटना पड़ेगा, और बांटना है केस के अकॉर्डिंग। और केस है दो केस कौन से हैं, कि जब इंस्टॉलमेंट का अमाउंट सेम हो और टाइम इंटरवल भी सेम हो। जब सारी इंस्टॉलमेंट सेम अमाउंट की है और उनके बीच का जो टाइम गैप है वो भी सेम है, अलग अलग नहीं है। क्या मेरी बात सब लोगों को समझ में आ रही है, यस और नो? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके, अब बात की जाए कि सर इस केस में बांटा कैसे जाएगा इंटरेस्ट को। इस केस में जो इंटरेस्ट बटेगा बेटा वो एक रेशो में बटेगा। कौन से रेशो में,
जरा पढ़ो, इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड इन रेशियो ऑफ, यहां से काम की लाइन है, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलमेंट। और पता है ये कितनी मजाक वाली बात है, मैं तुम्हें खुद बता दूं ये कितने मजाक वाली बात है। जैसे टोटल 4 इंस्टॉलमेंट है बच्चों, कितनी इंस्टॉलमेंट है? 4। मुझे ये बताओ कि पहली वाली जो इंस्टॉलमेंट है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, इसको पे करने से पहले कितनी इंस्टॉलमेंट आउटस्टैंडिंग है? कितनी इंस्टॉलमेंट बाकी चल रही है? पहली वाली को पे करने से पहले कितनी इंस्टॉलमेंट बाकी चल रही है? अरे पूरी 4, सोचना क्या है इसमें, 4 इंस्टॉलमेंट है ना। पहली वाली पे आपने अभी नहीं की, उससे पहले कितनी बाकी चल रही है बताओ? पहली वाली के पहले 4 बाकी चल रही है। मेरे को बताओ कि सेकंड इंस्टॉलमेंट जो है उसको पे करने से पहले कितनी इंस्टॉलमेंट आउटस्टैंडिंग चल रही है? अब इसका आंसर सही दे दो। सेकंड से पहले 2 2 नहीं 3, सेकंड के बाद नहीं, सेकंड से पहले 3। सेकंड से पहले आपने सिर्फ एक ही दी है, कौन सी? पहली वाली। 4 में से एक दे दी तो कितनी बची? 3। बताओ मेरे को, तीसरी इंस्टॉलमेंट पे करने से पहले कितना आउटस्टैंडिंग चल रही है इंस्टॉलमेंट? 2 2। और चौथी वाली पे करने से पहले कितनी चल रही है आउटस्टैंडिंग? 1। ये जो तुम्हारा रेशो आया ना, इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलमेंट का रेशो। 4 3 2 1। मजा आ गया ना? अब इसमें इंटरेस्ट को बांट दो बस, और कुछ नहीं करना तुमको। बोलो, इजी है ना? है या नहीं बताओ? लेकिन ऐसा कब करना है? ऐसा तब करना है जब जो आपकी इंस्टॉलमेंट्स हैं उनके अमाउंट सेम है, और साथ ही साथ उनके बीच का टाइम का गैप भी सेम है, टाइम इंटरवल भी सेम है। ये ध्यान रखना। अगर ऐसा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है तो फिर आप ये वाला काम कर सकते हो। ओके, लेकिन बेटा टेबल बनेगी इसकी भी, और टेबल बहुत इजी है, 3 कॉलम वाली बनेगी। समय के अभाव की वजह से मैं बना नहीं पाया, लेकिन मैं तुम्हें दिखा दूंगा अभी, है ना। देखो सब लोग पहले क्वेश्चन पढ़ लो, सब लोग क्वेश्चन पढ़े सभी। ऑन फर्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर 2 नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर आपका है 3, है ना। ये मैं सही कर दूंगा भेजने से पहले। आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 3 है ये, 3 या 4, मैं शायद मिस्टेक कर रहा हूं, या तो 3 या 4 है, दोनों में से एक है, ये कोठारी वाला, है ना। शायद 3 में तुम लोगों से करवाऊंगा अभी, है ना। देखो, ऑन 1 अप्रैल 2015 कोठारी ट्रेडिंग कंपनी परचेज्ड अ मशीन ऑन हायर परचेज whose cash price was 12,000। कोठारी ट्रेडिंग कंपनी ने 1 अप्रैल 2013 को किराया क्रय पर एक मशीन खरीदी है जिसका रोकड़ी मूल्य 12,000 है। कैश प्राइस मिल गया, मजा ही आ गया। आगे पढ़ो, द हायर परचेज प्राइस ऑफ मशीन इज 15,000। हायर परचेज प्राइस दे दी, लेकिन याद रखना क्वेश्चन पूरा पढ़ना। अभी भी इसका मतलब ये नहीं है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आगे नहीं होगी। तुम्हें याद होगा क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने किया था ना, उसमें भी हायर परचेज प्राइस दी गई थी, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट दी थी साथ में, तो फिर वो कंडीशन 1 बन जाती है। इसीलिए क्वेश्चन पूरा पढ़ा करो पहले। 3,000 रुपए वॉज पेबल इमीडिएटली, ये डाउन पेमेंट हो गया आपका, एंड द रिमेनिंग अमाउंट वॉज डिसाइडेड टू बी पेड इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। मुझे ये बताओ, हायर परचेज प्राइस कितनी है? 15,000। इस 15,000 में से डाउन पेमेंट कितना हो गया? डाउन पेमेंट हो गया 3,000 का। बताओ कितना बाकी चल रहा है? 12,000। 12,000 की 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट कितने की बनेगी? जल्दी बताना। 4,000 की। 4,000 लेकिन ये 4,000 मैंने किसके टुकड़े किए हैं? हायर परचेज प्राइस या कैश प्राइस? ये किसको बांटने से बनाए हैं ये बताओ मेरे को। कैश प्राइस सर। कैश प्राइस तो 12,000 ही थी, कैश प्राइस का कुछ नहीं किया मैंने। ये 15,000 हायर परचेज प्राइस है। हायर परचेज प्राइस 15 है, मुझे कुल मिला के अल्टीमेटली पेमेंट कितने का करना है? 15 का। इस 15,000 में 3,000 रुपए का मैंने डाउन पेमेंट कर दिया, और उसके बाद जो बचा हायर परचेज प्राइस वो कितना बचा है? 12,000, जिसका मेरे को पेमेंट करना है। मुझे आंसर दो जरा, इसके अंदर इंटरेस्ट होगा ना?
12,000 के अंदर, यस सर। तो ये Yes, sir. 4,000 के अंदर भी होगा ना? यस सर। हमें ये पता Yes. लगाना है कितना कितना है। ये तो रही बात तुम्हारे समझाने की, ये तो समझाया है सिर्फ मैंने। अब होगा क्या इस क्वेश्चन में? स्टेप नंबर 1 करो मस्ती से। स्टेप नंबर 1, टोटल इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? टोटल इंटरेस्ट, हायर परचेज प्राइस 15,000 माइनस कैश प्राइस कितनी? 12,000। बताओ टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया? 3,000 रुपए का टोटल इंटरेस्ट है। डाउन पेमेंट भी 3 ही है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, ये टोटल इंटरेस्ट कितना है? 3,000। अब मेरे को जरा ये देख के बताओ कि यहाँ पे इंस्टॉलमेंट जो है, क्या वो तीनों इंस्टॉलमेंट सेम अमाउंट की है क्या? जो हमने अभी निकाली थी 4,000 सेम है ना? और क्या उनके बीच का टाइम इंटरवल, टाइम का जो गैप है वो भी सेम है? यस सर। Yes, तीन sir. समान वार्षिक किस्तें, 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, मतलब सब में गैप कितना? 1-1 साल का। मतलब ये है आपका केस 1। तो मुझे ये बताओ 3,000 जो बटेगा वो किस रेशो में बटेगा? नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलमेंट। ओके, और ये काम कैसे करेंगे? देखो जरा ध्यान से, आपको एक टेबल बनानी है बेटा, छोटी सी, बहुत इजी सी, जिसमें पहला कॉलम पता है किसका बनेगा? नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, मतलब कौन सी इंस्टॉलमेंट की बात कर रहे हो? जैसे पहली, दूसरी, तीसरी, 3 इंस्टॉलमेंट है। उसके बाद अगला आपका बनेगा नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलमेंट। तुम लोग ही बताना मेरे को, बताओ पहली वाली इंस्टॉलमेंट के पहले कितने आउटस्टैंडिंग है इंस्टॉलमेंट? पहली वाली को पे करने से पहले 3। 3। 3 दूसरी वाली को पे करने से पहले कितनी आउटस्टैंडिंग? 2। 2। तीसरी वाली को पे करने से कितनी पहले? 1। और इसका एक सीधा फंडा और समझ, जो आपकी नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट है उनकी उल्टी गिनती लिख दो बस। ये भी समझ सकते हो तुम, ऐसे भी कर सकते हो। 4 इंस्टॉलमेंट है तो 4 3 2 1, 3 है तो 3 2 1। अब मेरे को बताओ रेशो कितना मिला आपको? 3 2 1। अब क्या कर दोगे? इंटरेस्ट निकाल दोगे। वेरी सिंपल, ये लास्ट कॉलम बन गया आपका। इंटरेस्ट निकाल सकते हो। टोटल इंटरेस्ट कितना था? हमने स्टेप नंबर 1 में निकाला था 3,000 रुपए का। 3,000 इंटू क्या है? रेशो। अच्छा, रेशो का टोटल कितना है? रेशो में बांटना सबको आता होगा आई होप। टोटल है इसका 6, तो ये होगा 3/6। अगला आएगा 3,000 इंटू 2/6। अगला आएगा 3,000 इंटू 1/6। तो इंटरेस्ट कितना आएगा? 500, 1,000 और 1,500। ये लो, ये आंसर आ गया तुम्हारा। बोलो, सभी को समझ में आ गई बात? यस और नो? Yes. स्टेप नंबर 1 सर। क्या होती है? स्टेप नंबर 1 टोटल इंटरेस्ट, हायर परचेज प्राइस माइनस कैश प्राइस। स्टेप नंबर 2 क्या होती है? स्टेप नंबर 2 डिस्ट्रीब्यूशन, जो यहां पे होगा इस तरह से, उल्टी गिनती लिख दो इंस्टॉलमेंट्स की, उसी रेशो में इंटरेस्ट को बांटो। ओके बच्चों? अब Yes. लिखना मैं भूल गया तुम्हारे लिए। चलो मैं तुम्हें होमवर्क दे दूंगा, है ना, और इसका सॉल्यूशन भी भेज दूंगा, है ना। तो सभी लोग एक क्वेश्चन जो मैं भेज रहा हूं उसकी इसी तरह से टेबल बना के मेरे को भेज देना। यही केस 1 का क्वेश्चन है एक और, है ना। तो मैं तुम्हें भेज रहा हूं, सभी लोग मेरे को टेबल बना के उसकी सेंड कर दे। ठीक है? यस और नो कर दोगे? ओके सर। ओके Yes. यस सर। यस चलो सर। ठीक है। तो ये हमारा हो गया है केस 2, नहीं कंडीशन 2 का केस 1। केस 2 हम कल करेंगे, और फिर एक दिन का बचेगा आपके इंटरेस्ट का काम। उसके बाद से हम शुरू करेंगे क्वेश्चंस करना प्रॉपर, बड़े वाले 20 नंबर वाले। ठीक है? चलो, तो बच्चों आज के लिए बहुत है, सफिशिएंट है। अब हम लोग कल मिलते हैं, और कल छुट्टी नहीं है, ध्यान रखना ये बात, है ना। कोई छुट्टी नहीं है क्रिसमस की। कल क्या है सर? छुट्टी नहीं है, यूं कह रहा हूं मैं, है कुछ भी नहीं, क्रिसमस है कल तो, है ना। ये चलो बच्चों, ओके।